Good morning, students. Welcome to Hope Foundation Push. I am कृपाली चौहान. आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगी. So let's start. तो जानते हैं what is a computer? A computer is an electronic machine that accepts data, store and processes data into information. कॉल, वर्ड, नंबर, साउंड एंड पिक्चर्स. तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. उस डेटा पे प्रोसेस होता है वो और हमें वो इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाता है. तो वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है? तो वर्ड्स, नंबर्स एंड साउंड्स एंड पिक्चर्स में. नेक्स्ट है द वर्ड कंप्यूटर इज डिवाइड बाय लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स दैट टू कैलकुलेट प्रोग्रामेबल मशीन. कंप्यूट का मतलब होता, लैटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूट. इसका मतलब होता है कि कैलकुलेटेड प्रोग्रामेबल मशीन, जिस पे वो कैलकुलेट करता है, कंप्यूट करता है, हमारे कमांड जो देते हैं उस पर वो काम करके वो हमें मशीन हमें रिप्लाई देता है. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाया है. हम उसको कमांड किस तरह दे सकते हैं? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड अदर इनपुट डिवाइस से. तो वो डेटा इसकी मेमोरी में जाता है. उसकी सीपीयू हमें इंफॉर्मेशन कैसे वापस करती है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड अदर आउटपुट डिवाइस से. नेक्स्ट है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन. The computer can process both numerical and non-numerical, arithmetic and logical calculation, which is store different type of memory, which compute data automatically like addition, subtraction, multiplication. तो कंप्यूटर में दो तरह का डेटा लैंग्वेज होती है. एक तो नंबरिकल एंड अरिथमेटिक लॉजिकल, जो हमें हमारी डेटा पे प्रोसेस करके हम स्पीडली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब मल्टीप्लिकेशन हमें ऑटोमेटिकली रिटर्न बैक कर. टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी. तो हम जानेंगे फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी के बारे में. तो रैम मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लाइक ह्यूमन ब्रेन एज सुन एज मेन इज अवेकन ही रिमेंबर. जैसे कि हम इंसान लोग सोते हैं तो कुछ सब भूल जाते हैं और जागते हैं तो हमारी डेटा, हमारी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला होता है वो सब हमें याद रहता है. वैसे ही कंप्यूटर में एक रैम करके मेमोरी है जो ऐसे होता है, जैसे लाइट चली जाए तो उसका डेटा इरेज हो जाता है. एंड देन है एवरीथिंग सिमिलर टू कंप्यूटर इज ऑल्सो हैव मेमोरी टिल द. तो वो मेमोरी भी रहती है इसमें स्टोर. एंड देन है सेकेंडरी मेमोरी. इट्स यूज फॉर स्टार्टिंग एंड दे डू नॉट गेट इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. इट इज़ कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है कि लाइट चला जाए तो भी डेटा उसका स्टोर रहता है, उसको रैंडम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं. अभी है नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर. उसमें 3 तरह के कंप्यूटर दिखाया है मैंने. सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर. तो जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में. सुपर कंप्यूटर इज हाई लेवल परफॉर्मेंस कंप्यूटर टू जनरल पर्पस विच आर यूज इन रॉकेट्स, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च. तो जैसे कि लैब में, साइंस लैब में, बड़े बड़े रॉकेट सिस्टम में वेदर जानने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है. वो सबसे महंगा वाला कंप्यूटर रहता है. सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर. द मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मेनली यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बैंक में, एयरलाइन में, रेलवे में. इट इज़. थर्ड है मिनी कंप्यूटर. The mini computer is weighed between mainframe microcomputer because it is shorter than mainframe computer in size. मिनी कंप्यूटर एक पर्सन यूज कर सकता है. अभी है नेक्स्ट बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग. द कंप्यूटर आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर. तो इसका मैं फोटो दिखाना चाहूँगी आपको. इसमें नंबर के रूप से हमें ये डेटा इंफॉर्मेशन दिखाता है. तो एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू process the analog data. That data cannot have discrete values such as speed, temperature, pressure, etc. वो हमें
स्पीड, टेम्परेचर कितना हुआ, प्रेशर कितना है, वो सब हमें शो ऑफ करता है, वो नंबर के रूप में रहता है, इसीलिए इसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर। दिस आर कंप्यूटर आर डिजाइंड टू रिप्रेजेंट द कैलकुलेशन एट हाई स्पीड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम बाय processing the information in the discrete form, and it operate the data including letter and symbols that are expressed in the binary from 0 or 1. Let's have one see pic. There are desktop, notebook, media center, tablet PC, handheld and notebook. डिजिटल कंप्यूटर हमें माहिती जो हम डेटा पे काम करते हैं वो स्पीडली एंड जल्दी से, हमारा कोई प्रॉब्लम होता है वो जल्दी से प्रोसेस करके स्पीडली में हमें इंफॉर्मेशन रिटर्न बैक करता है। वो अपनी बाइनरी कोड 0 और 1 का यूज़ करके हमें अच्छा सा रिजल्ट सॉल्व करता है। इसको डिजिटल कंप्यूटर करते हैं। ये उस कंप्यूटर से थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। Hybrid computers have the functionality of both analog and digital computers. The components of hybrid computer is designed in such a way that make the device fast and accurate. तो hybrid computer एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एडिशन है, जो हमें बहुत हॉस्पिटल, रेलवे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में, ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कंप्यूटर के टाइप्स। तो फर्स्ट है DTC, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें मॉनिटर, माउस एंड CPU का पिक है फर्स्ट। सेकंड है LTC, लैपटॉप कंप्यूटर। थर्ड है PTC, प्लान टॉप कंप्यूटर, जो हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, नोटबुक, etc. देन आगे हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की लाक्षणिकता क्या है। वैसे तो सब लोग जानते हैं कंप्यूटर से हम वर्क करते हैं तो स्पीडली, एक्यूरेसी इसका मेन लाक्षणिकता होता है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल स्टोरेज कर सकते हैं। आगे जानते हुए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ लॉजिकल प्रोग्राम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मेक इट फास्ट एंड पावरफुल। तो कंप्यूटर जो कंप्यूट करता है, जो हम डेटा डालते हैं उसको वो फास्टली और पावरफुल की डेटा हमें रिटर्न करता है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर विथ पावरफुल फीचर्स कैन परफॉर्म अबाउट 3 to 4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। जैसे 3-4 मिलियन का कुछ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो पर कुछ ही सेकंडों में वो हमें काम करके वापस देता है। द यूनिवर्सल सीरियल USB बस इज यूज टू कॉन्टैक्ट द एक्सटर्नल डिवाइस टू द कंप्यूटर। तो USB बस जो नेटवर्क के साथ जुड़ी होती है वो कुछ कनेक्ट होकर हमें एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कंप्यूटर से जुड़ी रखती है। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की लाक्षणिकता के बारे में। तो स्पीड, एक्यूरेसी, नो IQ, डिलीजेंस, नो फीलिंग, लॉजिकल, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी। तो आगे एक एक के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। There are 10 characteristics of computer. First है storage. The computer has its internal memory, which is known as primary memory. We can also save the data in secondary storage device such as pen drive, floppy disk and compact disk, etc. तो स्टोरेज हम कैसे ले सकते हैं वापस रिटर्न, तो हम पेन ड्राइव में ले सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। वैसे वो डेटा सारा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव रहता है, वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकंड है वर्सटालिटी। तो वर्सटालिटी मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है। वी कैन से दैट ह्यूमन इज कंफ्यूज बाय डूइंग मेनी टास्क एट द सेम टाइम। जैसे हम लोग एक साथ ज़्यादा काम करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट वी कैन डू दिस थिंग विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। लेकिन ये काम हम कंप्यूटर की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। थर्ड है स्पीड। द कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. It takes some seconds to calculate the complex numeric problem. The human being is never able to compete with the speed of computer system. तो कंप्यूटर की स्पीड और इंसान की स्पीड
में बहुत सारा फ़र्क होता है। हमारी इतनी स्पीड नहीं होती जितनी कंप्यूटर मिनटों में ही हमारे नंबरिक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट है accuracy. The accuracy level of computer is very high. The error come in the computer due to inaccurate human input. The computer is never creating a mistake. It show the error if user give the wrong data to the computer. तो कंप्यूटर को हम जो भी डेटा देते हैं सही देते हैं तो वो सही आंसर देता है। अगर हम रॉन्ग आंसर इनपुट करते हैं तो वो हमें रॉन्ग रिप्लाई देता है। तो अगर वो जो भी हम इनपुट डालें वो सही होना चाहिए तो ही हमें सही आंसर मिल सकता है। फिफ्थ है रिलायबिलिटी। The reliability is an attribute of the computer system. A program is execute many number of time with the same set of data. मतलब हम जितनी बार भी कंप्यूटर को वो इनपुट देते हैं वो वही रिप्लाई देता है। जैसे कि 5 + 5 10 ही होता है, तो हम जितनी बार भी डालेंगे वो 10 ही रिप्लाई दिखाएगा। सो वो विश्वास पात्र है। 6 है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज परफॉर्म द टास्क विच इज अ प्रीवियसली इंस्ट्रक्शन बाय ह्यूमन। तो ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक, वो इसमें एक ऑटोमेटिक फीचर्स होता है जो हम एक बार उसको कमांड देते हैं वो एक ही बार में वो कर देता है। हमें बार बार वो नहीं बोलना पड़ता कि ये करो ये करो। तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल के तौर से हमें कुछ प्रिंट निकालनी है, तो जैसे कि हमें 10 प्रिंट चाहिए, तो एक ही बार हम बोल देंगे कि हमें 10 प्रिंट चाहिए तो वो एक साथ 10 प्रिंट निकाल सकता है। 7 नंबर है IQ. The computer has no IQ level like humans. It does not work without human instruction and does not have intelligence power. तो कंप्यूटर में IQ लेवल नहीं होता हम इंसानों की तरह। हम जो बोलते हैं वो इतना ही करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक अलार्म क्लॉक का एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने सेट किया 5 बजे क्लॉक अलार्म बजना चाहिए, लेकिन मैं सोती हूँ 4 बजे, तो जो अलार्म है वो 5 बजे नहीं उठने वाला है। उसको नहीं पता कि वाली 1 घंटे में कैसे उठ पाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें इंटेलिजेंस से पावर नहीं होता है। वो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसकी जगह मैं अपनी मम्मी को बोलती कि क्या मुझे 5 बजे उठाएंगे कल, तो जैसे कि मैं सोई हूँ 4 बजे, तो मम्मी को पता ही होता है कि वो 1 घंटे में नहीं उठने वाली, तो वो जानती है कि उसको थोड़ा लेट उठाऊं। तो लेकिन डिवाइस क्या होता है कि उसको जो बोला गया है वो उतना ही काम करता है। उसमें इंटेलिजेंस नहीं होती कि इसको ह्यूमन को क्या चाहिए, वो हमारे इमोशन को नहीं पहचानता। अभी आगे जानते हैं लॉजिकल। द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू थिंक एंड टेक अ डिसीजन इटसेल्फ। जैसे मैंने अलार्म क्लॉक का एग्जांपल दिया, इट कैन टेक अ लॉजिकल डिसीजन विथ हेल्प ऑफ प्रोग्राम विच इज रिटन अ डिफरेंट लैंग्वेज। हम अलग अलग लैंग्वेज में उसको प्रोग्राम देते हैं, तभी वो उस पर वर्क करके हमें सॉल्व करता है, मतलब रिपोर्ट दिखाता है ऐसे। 9 है नो फीलिंग। द कंप्यूटर डज नॉट हैव इमोशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, फीलिंग। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डिज़ाइन फॉर द इंस्ट्रक्शन। जैसे ही सेम फीलिंग, तो कंप्यूटर में कोई इमोशन, फीलिंग एंड उसमें वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो हम कमांड डालेंगे वो उसी का ही रिप्लाई करेगा, वो फिक्स कर देता है उसी को जो भी कमांड दिया उसको। 10 है रिलीजन्स। द कंप्यूटर कैन work continuously without any break, creating error and it's never get irritated with the work. हम लोग 2-3 घंटे काम कर देते हो तो बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं, पूरा दिन चालू रखो तो भी वो ब्रेक नहीं लेता, रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं जाता। तो वो इसका एक अच्छा पॉइंट है, डिलीजेंस करके कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, वो कोई ब्रेक नहीं लेता। अगर हम गलत इनपुट डाल देते तो वो एरर दिखाता है कि आपने कुछ गलत इनपुट डाला है। आगे जा थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।